Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we discuss about the factors affecting enzyme activity. इस वीडियो में अपन बातें करेंगे कि फैक्टर्स होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे डिफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, मेनली जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से जुड़ के और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में अपन बातें करेंगे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो वेलोसिटी या एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो प्रोडक्ट की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर टेम्परेचर बढ़ाया या फिर पीएच, तो उन पे ये फैक्टर्स है अपने, तो उन पे एंजाइम की एक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। एंजाइम की एक्टिविटी को अपन एंजाइम की काइनेटिक्स ही बोलते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन। अगर अपन एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपन एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे अपन एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वेलोसिटी है वो किसी भी एंजाइम की वो बढ़ती जाएगी, है ना। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो होता है क्या है कि सबस्ट्रेट है जो एंजाइम से जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना। अब सपोज करो शुरुआत में अपने पास एंजाइम है 10, है ना, और सबस्ट्रेट है 5, है ना। अब होता क्या है कि जैसे अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट को अपने 5 से 6 किया, 7 किया, 8 किया, है ना, ऐसे कर रहे हैं। तो फिर जो एंजाइम है वो 10 हैं तो वो जुड़ के और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर सबस्ट्रेट अपन 10 कर दिया तो 10 के 10 एंजाइम वो 10 के 10 सबस्ट्रेट से जुड़ के और एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अपन जैसे ही सबस्ट्रेट की 10 से 11 किया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे, 10 ही बनेंगे, क्योंकि अपने पास एंजाइम है जो सिर्फ 10 ही है। एंजाइम अपने पास 10 ही है तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का 10 ही है का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 10 का ही होगा। नहीं तो वही है, जैसे जैसे अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं शुरुआत में तो बढ़ती है, जब तक अपने पास एंजाइम है तब तक बढ़ती है, लेकिन जैसे ही अपने पास एंजाइम खत्म हो गया उसकी वेलोसिटी है वो की वही रह जाती है, मतलब मैक्सिमम हो जाती है। उसे ही बोलते हैं अपन वी मैक्स। तो सबस्ट्रेट को अपन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे शुरुआत में तो बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही अपने पास एंजाइम खत्म उसकी वेलोसिटी या एक्टिविटी है वो उतनी रह जाएगी। तो बस जो एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब शुरुआत में बढ़ती है फिर बाद में वो की रह जाती है। एक वे में, है ना। तो इसमें एक टर्म और होता है केएम। केएम क्या होता है कि सबस्ट्रेट की वे कंसंट्रेशन जिसपे जो एंजाइम की वेलोसिटी है वो अपनी वी मैक्स की हाफ हो। सबस्ट्रेट की वे कंसंट्रेशन जिसपे एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो अपनी वी मैक्स की हाफ हो, उसे बोलते हैं अपन केएम, है ना। अब होता है क्या, एक टर्म और आता है कि केएम बढ़ेगा तो एफिनिटी कम हो जाती है। केएम बढ़ेगा तो एफिनिटी कम क्यों हो जाती है। देखो जैसे केएम यहाँ पर है, अब जैसे जैसे केएम की ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट आने पर, मतलब सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब वी मैक्स आएगा, मतलब वी मैक्स ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मतलब सबस्ट्रेट की ज़्यादा कंसंट्रेशन पे वी मैक्स लेट से आएगा। नहीं, अगर के एम ज़्यादा है तो वी मैक्स है वो भी लेट से आएगा। अब वी मैक्स लेट से आ रहा है तो मतलब एंजाइम की एक्टिविटी वो कम है। नहीं, के एम वही तो है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम की वेलोसिटी है वो अपनी वी मैक्स की हाफ हो। अब अगर के एम लेट से आएगा तो वेलोसिटी है वी मैक्स का हाफ है वो भी लेट से आएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो बस वही है कि के एम बढ़ेगा तो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी है वो लेट से आएगी। अब नेक्स्ट फैक्टर है अपना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की वेलोसिटी है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट क्या करता है नेगेटिव फीडबैक देता है एंजाइम को कि आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कम करो। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ये नेगेटिव फीडबैक देगा और वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो बस वही, प्रोडक्ट बढ़ा रहा है वेलोसिटी कम हो गई। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। शुरुआत में तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। 37 डिग्री सेल्सियस जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सूटेबल होता है। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी 37 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस पर आके तो एंजाइम जो डीनेचर हो जाता है और 70 डिग्री सेल्सियस पर आके इनएक्टिव हो जाता है ना। तो बस वही ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी शुरुआत में बढ़ेगी 37 डिग्री पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम होती जाती है।
50 पे आके डीनेचुरल हो जाती है और 70 पे आके तो वो इनएक्टिव हो जाती है ना। ये अपना टेम्परेचर है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं पीएच। तो किसी भी एंजाइम, जब मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सूटेबल पीएच होता है 6 से 8 मैक्सिमम एंजाइम की। लेकिन कुछ एंजाइम होते हैं जो कम पीएच या ज़्यादा पीएच पे भी अच्छे से वर्क करते हैं। जैसे पेप्सिन होता है, वो 1 से 2 पीएच पे अच्छे से वर्क करता है। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये 3 to 5 पीएच पे अच्छे से मतलब वर्क करता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज 9 से 10 पीएच पे अच्छे से वर्क करता है। मैक्सिमम एंजाइम करते हैं 6 से 8 पीएच पे, है ना। अब कुछ एक्टिवेटर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक्टिवेटर्स मेटल आयंस होते हैं, जैसे कि Cl नेगेटिव होता है, ये एमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। Mg+2Ca2+ ये एटीपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और Zn है, ये कार्बनिक एनाहाइड्रेज की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। बस ये अपने फैक्टर्स हो गए जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।